पे है, तो ग्रीन लाइट देखते रहना। तो देखिए हम कहाँ थे, हाँ तो हम यहाँ थे कि ये जो है ये अभी हम जस्ट देखे, यानी कि जो देख रहे हैं उनके लिए तो पिछला क्लास में देखें, ठीक है। तो हम ये देखें कि कोई जो क्षण चुंबक है इसको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये जो क्षण चुंबक है क्योंकि अलग अलग प्रकृति हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कैसा आने का प्रयास करेगा, समान। जब ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास कर रहा है तो इस पे बल लगेगा ना, वही बल क्या लगा, टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा, या फिर बोलो एम क्रॉस बी, ठीक है, सदिश रूप इसका एम क्रॉस बी, ठीक है, ये इसका बल लगा। अब बताओ जब इस पे बल लग रहा है, जब ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ रहा है तो ये कार्य करेगा ना। अब जब जहां कहीं भी कार्य होगा तो ऊर्जा भी संचित होगा, ठीक है। तो वही जो कार्य है वो कार्य कितना होगा, हमको इस बार क्या ज्ञात करना है, कार्य, ठीक है। तो बल निकाल लिए कि उस पे बल कितना लगेगा, अब हमको ये निकालना है कि कार्य कितना करेगा, वो कुछ ना कुछ घूमेगा, तो जब घूमेगा तो कार्य कितना करेगा। तो सवाल क्या है कि क्षण चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, तो उस पर बल आघूर्ण के कारण, ये बल घूमने लगा है ना, तो उस पर बल आघूर्ण के कारण चुंबकीय, उस पर बल आघूर्ण के कारण क्या गया, कार्य ज्ञात की। उस पर जो बल आघूर्ण लगा है उसके कारण क्या गया, कार्य का व्यंजक प्राप्त करें, या क्या गया, कार्य ज्ञात करें, या इसी को बोलेगा ऊर्जा ज्ञात करें। तो बात एक ही है, कहानी को आगे देखते हैं तो पूरा बढ़िया समझ में आएगा। तो ये जो पिछला में देख लिए थे इसको हम थोड़ा सा मिटा देते, इसलिए हम रहने दिए थे ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखा जाए तो हम क्या देखें, हमको इसमें क्या निकालना है कि घूमने में क्या गया, कार्य, यही ना। तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा घुमाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा घूमने में कार्य निकाल लेंगे, और उसके बाद पता है कि जब थोड़ा सा से पूरा निकालना होता है तो हम कुछ ही कर देते हैं, समाकलन। तो मान जाते हैं कि माना कि क्षण चुंबक, शॉर्ट में लिखते हैं, क्षण चुंबक को अल्प कोण डी थीटा, अल्प के लिए क्या लगाते हैं, डी थीटा, घूमने में किया गया कार्य क्या हो, डी डब्ल्यू हो। तो पहले हम अल्प कार्य निकाल लेते हैं, उसके बाद पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। और आपका ये सारा का सारा चीज का पीडीएफ जो है, जो आज पढ़ाए हैं, सारा पीडीएफ आपको एकदम बढ़िया से बेहतरीन तरीका से एकदम प्रोफेशनल जैसा मिल जाएगा, ठीक है। आप पीडीएफ देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि जो ऐसा स्थिति में वीडियो है उसका पीडीएफ बनाया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हम कार्य निकाल रहे हैं, तो आप पढ़े होंगे कि कार्य बराबर फार्मूला होता है, पढ़े हैं क्या, तो नॉर्मली पढ़े होंगे बल गुने विस्थापन, ये ना पढ़े, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो हाँ यहाँ भी कार्य बराबर वही होगा, बल गुने विस्थापन नहीं, क्योंकि अल्प कार्य लगा रहे हैं इसलिए डी डब्ल्यू लगाते हैं, ठीक है। तो बल, इस पे जो बल लगेगा वो बल कौन सा बल लगेगा, तो वही जो अभी निकाले बल आघूर्ण, इस पे बल आघूर्णने लगेगा ना, और बल आघूर्ण हम क्या निकाले थे, टॉर्क, यही लगा था। विस्थापन कितना हम देख रहे हैं, कितना कोण घूम रहा है, कोणीय विस्थापन हो रहा है ना, यहाँ पर ही घूम रहा है, मतलब कोणीय विस्थापन। तो बताइए कोणीय विस्थापन कितना हो रहा है, डी थीटा, इतना हो रहा है कोणीय विस्थापन, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये मेरा डी डब्ल्यू है, बढ़िया है। ये बताओ अभी हम निकाले कि बल युग्म आघूर्ण यानी टॉर्क या टेरा या टॉ जो भी बोलो कितना लगता है। तो अभी हम निकाले हैं कि ये जो लगता है वो लगता है एम बी साइन थीटा, यही लगता है ना। सदिश रूप में लिखेंगे तो एम वेक्टर बी वेक्टर, यानी इसके जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, एम बी साइन थीटा, और ये क्या है, डी थीटा। तो ये तो अल्प कार्य निकला, हमको पूरा कार्य निकालना है ना। तो जब पूरा कार्य निकालना है तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन, ठीक है। तो आप शुरू से कहानी समझते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बढ़िया से कहानी जैसा लगेगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आराम से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है। और जो लिमिट रखेंगे, लिमिट वो कहां से कहां तक समाकलन करेंगे, ठीक है। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक समाकलन कहां से कहां तक करेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 तक। इसका क्या मतलब हुआ, तो आखिर कहीं से ना कहीं तो घुमाओगे ना। तो मान लो कि यहां से घूम रहा था, यहाँ पर थीटा 1 था, यहाँ पर घूम करके रुक गया, तो इतना ही में कार्य निकालना चाहता है अगर, तो ये थीटा क्या हो गया, 2 हो गया।
ठीक है। तो अब यहाँ पर ही था, घुल यहाँ पर ही था, θ1 था, फिर घुल के यहाँ पर ही हो गया, तो कुछ ना कुछ कोना हुआ होगा, θ2 हो गया। अब तुम यहाँ तकला कार्य निकालना चाहता है, तो वही लिखे कि दो कोना होगा ना, कि यहाँ से लेकर के यहाँ तकला, यानी 90 डिग्री से लेकर के क्या बोलते हैं, बोल दो, ये 90 डिग्री था ऐसे, ठीक है। तो 90 डिग्री से इसका जो कोना है वो मान लो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तब कितना बल कार्य किया, इस तरीके से, तो θ1 से 2 रहेगा इसमें, ठीक है। तो लिमिट θ1 से θ2 तक घूमने में, ठीक है। तो हम दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, समाकलन, समाकलन एम बी साइन थीटा और डी थीटा। बताओ लिमिट क्या है, θ1 से कहां तक घूम रहा है, θ2 तक, ठीक है, बढ़िया है। आगे चलते हैं, इधर तो समाकलन हो जाएगा, तो इधर तो W, इधर जब समाकलन करेंगे तो एम बी जो है, ये एम बी कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट कहाँ हो जाएगा, बाहर, और समाकलन केवल किसका होगा, एम बी साइन थीटा और डी थीटा, इसी का समाकलन होगा। ओह, एम बी तो बाहर है, तो केवल साइन थीटा और डी थीटा, बढ़िया है। तो समाकलन, अभी समाकलन जो है मैथ का सेकेंड बुक में है, ठीक है। क्या मैथ पीछे पीछे छोड़ रहा है, नहीं, सोचे होंगे बायोलॉजी से ले लेते हैं, मैथ से छुटकारा मिल जाएगा, तो ये देखो मैथ आ गया यहाँ पर। तो समाकलन हम पढ़ना है सेकेंड बुक में, क्या, तो समाकलन का फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा का समाकलन होता है, हम इधर बता देते हैं कि जो साइन थीटा है वो साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस में कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। तो बताइए साइन थीटा का समाकलन कर देंगे तो एम बी रहेगा, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट है θ1 से θ2 तक ला। अब लिमिट का जब हम मान देंगे तो एम बी है, तो ध्यान देना, जब लिमिट का मान दिया जाता है तो ऊपर का माइनस निचल का, मान में क्या होता है, ऊपर का माइनस निचल का, याद रहेगा, ऊपर का माइनस निचल का। तो किसी को ये सब सिद्ध करने में दिक्कत कैसे होता है, तो दिक्कत ऐसे होता है कि अब उनको समाकलन में दिक्कत हो गया, ठीक है। तो मेन दिक्कत समाकलन में हो जाता है ना, कि सिद्ध करने में, और वहीं पर ही मार खा जाते हैं कि समझ में नहीं आया फिर, ठीक है। तो सारा स्टेप भाई हम याद रखें। अच्छा, ऊपर का माइनस निचल का, तो ये माइनस में कॉस है, बताओ ऊपर का क्या है, डी θ2, फिर माइनस, ऊपर का हो गया माइनस निचल का, तो माइनस माइनस है ना, कॉस और θ1, ये देखो, तो एक बार यहाँ पर θ2 रख दिया, एक बार यहाँ पर θ1 रख दिया, अब बीच में क्या करना होता है, घटाना होता है, यानी कार्य बराबर एम बी, ये माइनस में तो cos θ2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos θ1। इसको अगर सरिया कर लिखोगे तो एम बी, ठीक है, cos θ1 और माइनस में क्या हो जाएगा, cos θ2, सरिया के लिखेंगे तो ही ना आ जाएगा, यानी कि उस पर लगने वाला ये क्या हो गया, कार्य, ये क्या निकल गया, उस पर लगने वाला कार्य, कि उस पर जो है कितना कार्य लगेगा, तो ये तो निकाल लिया कि उस पर इतना कार्य लगेगा, ठीक है। अब कंडीशन देख लेते हैं, स्थिति देख लेते हैं कि जब थीटा 0 हो, ठीक है, या जब थीटा इतना हो तब इतना हो। तो जब हम क्षण चुंबक को रखे हैं तो हम क्या करेंगे कि अधिकतम से न्यूनतम निकाल लेंगे पहले, कि अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितना और कम से कम कितना, ठीक है। तो ध्यान दो, जब ये क्षण चुंबक जो है लंबवत रहेगा, कैसे रहेगा, लंबवत, तो ध्यान दो, हम बताए थे कि लंबवत रहेगा मतलब बल जो है एकदम नहीं लगेगा, सॉरी, बल जो है सबसे ज्यादा लगेगा, बताए थे लंबवत, और लंबवत से घूमते घूमते समांतर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समांतर। तो समांतर में आप 0 डिग्री कोना रख सकते हो, 180 रख सकते हो, तो वहां पे साइन 0 रख दिया, तो वहां पे साइन 180 भी रखेंगे तो साइन 180 का मान वहां पे 0 ही हो जाएगा, तो बात वही रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जब ऐसे निकालोगे तो 180 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 180, या आप कुछ भी नहीं घूमा है, और देखो देखने का नजरिया है, अगर शुरू में ही ऐसे रख दिए तो हम बोलेंगे कुछ नहीं घूमा तो 0 डिग्री, अब बोलेंगे 90 हो गया। मान लो जब शुरू में ऐसा था तो 90 था, जब ये समांतर आ गया तब ये 180 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो आप ये मत समझना, कभी कभी ऐसा होता था 0 बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता था 180 बोलते हैं, जब शुरू में ऐसे था तो 0 कुछ नहीं घूमा था, ठीक है। अब ये 90 घूम गया, समझ में आ रहा है बात, जब शुरू में ऐसा था तो 90, और जब ये आधा हो गया तो 180 हो जाएगा ना, ठीक है। तो कंडीशन समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो हम क्या स्थिति लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि इस पे ये कार्य निकल गया, तो हम लिखते हैं कि ज्यादा से लेकर के कम से लेकर के ज्यादा से ज्यादा तक ला, यानी कि हम इसको लिखते हैं
कि थीटा बराबर π/2 से, π/2 मतलब 90 डिग्री से थीटा बराबर 180 डिग्री घूमने तक किया गया कार्य। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कहां से कहां तक घूमेगा, तो 90 से 180 नहीं ना। पिछला वाला भी रिलेट करो, पिछला क्लास में बताए थे कि ये लंबवत है, लंबवत ये घूमेगा और समांतर आ जाएगा, समांतर आके रुक जाएगा, रुक जाएगा। तो इसको ज्यादा से, इसको लंबवत है ना, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम से अधिकतम बल कब लगेगा, जब ये लंबवत रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अधिकतम लंबवत। अब घूमते 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 आकर ये कहाँ रुक जाएगा, समांतर में। अब तो जब लंबवत था तो कितना डिग्री कोना, 90 डिग्री। और जब ये जो है पूरा कार्य निकालना है कि पूरा ज्यादा से ज्यादा कितना घूम सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा ये 90 से इतना, बस इतना ही तो घूम सकता है ये। ठीक है, तो जब इतना था तो 90 डिग्री, और घूमते घूमते पूरा जब घूम गया, जब इस पे बल लगना बंद हो गया क्योंकि पूरा कार्य खत्म हो चुका है, तब कितना डिग्री, 180। तो वही हम निकाल रहे हैं कि जब 90 से लेकर के 180 तक ला, यानी पूरा जितना कार्य था वो खत्म होने तक ला कितना कार्य हुआ। ठीक है, पूरा कार्य खत्म होने तक ला कितना कार्य हुआ। कुछ भी कार्य करना, मान लो एक पेज राइटिंग लिखना है, तो शुरुआत किए शुरू से लेकर के अंत तक ला लिख देने पर कितना कार्य लगा, वही ना मेरा ऊर्जा हो गया कि पूरा कार्य करने में इतना मेरा को इतना ऊर्जा लग गया। ठीक है, तो वही हम ज्ञात करें कि आखिर पूरा कार्य कितना हुआ, तो कितना होगा 90 से लेकर के 180 तक ला, एक बार बाद तो बल लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक चीज को लिखते हैं उसके बारे में विस्तार में बताते हैं, लिखे का है कैसे लिखाया। अब बस हम कोना के मान दे देंगे, मान दे दें। तो ये कार्य था। ठीक है, ये बस यहाँ तक संपादित हम ऊर्जा कार्य निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा ऊर्जा की तरफ आगे हम बढ़ रहे हैं। तो ये W कार्य था, बढ़िया है, कितना था, mb cos θ1, θ1 कितना 90, तो 90 डिग्री π/2 भी रख सकते हो, और माइनस θ2, तो cos कितना डिग्री 180। ठीक है, आगे हम चल लेते हैं। तो यहां पर ही बताना, अच्छा यहां पर ही बताओ cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कितना, sin 0 डिग्री का 0, तो cos 90 डिग्री का 0। ठीक है, और माइनस ये क्या है, cos 180 डिग्री। ठीक है, कार्य बराबर mb। बताइए cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, कितना, -1। ठीक है, आगे चल लेते हैं हम। तो ये जो कार्य है इसके बाद जब आगे चलो तो ये 0 है, और माइनस 180 का मान कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, ठीक है, ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं, तो हम ये पूरा हम क्या बोल रहे हैं 180 से ज्ञात करें कि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ला कार्य। ठीक है, तो ये कार्य बराबर, मतलब माइनस माइनस प्लस क्या, केवल क्या बच जाएगा, एम बी। क्या एम बी में 1 से गुना, केवल क्या बच गया, एम बी। तो यहाँ पर ही जो है जब ये पूरा हम निकाल लिए 90 से लेकर के पूरे 180 तक घुमा दिए, ठीक है, तब जो है ये कितना बचा, इतना बचा। बढ़िया, जब इसको हम पूरा घुमा दिए, ठीक है, अगर केवल हम थीटा तकला निकालते, ठीक है, पूरा हम घुमा दिए 0 से लेकर के यहाँ तकला, तो इतना एमबी निकल गया आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम केवल थीटा तकला निकालते, π/2 से कहाँ तकला घूमने में, थीटा तकला घूमने में, तो हम तो पूरा से पूरा 180 घुमा दिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितना लग गया, बल एमबी लग गया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना कार्य हुआ, तो ये एमबी हुआ। ठीक है, अगर यही थीटा तकला घूमता, केवल कहाँ तकला घूमता, थीटा तक, यानी कि π/2 से कहाँ तक ला, थीटा तक, तब यहाँ पे हम कार्य निकालते तो हो जाता है मेरा एम बी, और cos π/2 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो कार्य बराबर ये एम बी है, बताइए इसका मान कितना हो जाता है, 0, और माइनस में क्या रह जाएगा, cos थीटा। अब ये जो कार्य है ये माइनस में cos थीटा है ना, तो माइनस को आगे लिख देते हैं, और एम बी, और ये रह जाएगा cos थीटा। तो ये कार्य हो गया कि जब तू 90 से कहां तक घुमाया, 30 घुमाया, मतलब 30 डिग्री घुमाया, 45 डिग्री घुमाया, 60 डिग्री, 90 से तुम कहां तक घुमाया, तो हम बोलेंगे उसको कि 90 से हम थीटा तक घुमाए, 90 से हम कहां तक घुमाए, थीटा तक घुमाए। तो जब 90 से थीटा तक घुमाए तो कार्य कितना हुआ तुम्हारा, तो मेरा कार्य इतना हुआ, नहीं ना हुआ। और यही जो कार्य है किस रूप में रहेगा, ऊर्जा के रूप में, तो माइनस एम बी
cos थीटा। ठीक है, यही जो है कार्य किस रूप में रहेगा, ऊर्जा के रूप में। ठीक है, अगर इसी को आप सदिश के रूप में लिख दोगे, सदिश के रूप में छोड़ो नहीं लिख रहे, ये यही किसके रूप में हो गया, ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो यही जो है ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ध्यान दो, आपसे जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि इसमें जो है किसी भी क्षण चुंबक में, क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पे क्या गया ऊर्जा होगा। ठीक है, उस पे क्या गया कार्य होगा, तो क्या गया कार्य ये रहा। अगर ऑप्शन में ना रहा तो कार्य ये भी है, संचित ऊर्जा, तो संचित ऊर्जा ये है। और ऐसा आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक में देखना। ठीक है, 4 ऑप्शन में मिलेगा माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, तो बस ये निकल गया। अगर आपको कंडीशन फिर रखना है तो यहीं पर रख दो, सबसे ज्यादा ऊर्जा कब लगेगा या सबसे कम ऊर्जा कब लगेगा। तब जब यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे, ऊर्जा निकाल रहे हैं, जब यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 डिग्री का मान 0, तो सारा 0 हो जाएगा। यानी कि 90 डिग्री पे है, यानी कि जब ये लंबवत है। ठीक है, तब बताओ कार्य हुआ है कठोप, तो कार्य कितना आ जाएगा, 0। और जब हम पूरा इसको घुमा दिए यानी कि 180 डिग्री, ठीक है, तो जब हम इस पे 180 डिग्री रख देंगे यहाँ पर, तो 180 डिग्री के बाद मान -1 और माइनस माइनस प्लस, यानी केवल क्या बचेगा, यह कंडीशन करने के हमारे एमबी, केवल क्या बच जाएगा, एमबी। ये क्या हो जाएगा, सबसे अधिकतम। ठीक है, तो ये जो है पूरा कार्य निकला है एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक लगूंगे बस।